नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी आप सबको। सॉरी गेटिंग 14 मिनट्स लेट। क्योंकि नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा था मेरा, क्योंकि मैं सफ़र में हूँ और कुछ विशेष कारण से ऐसे ही अचानक मैं कभी जर्नी में लाइव आती नहीं हूँ। हेलो 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 हाय आप सबको। पहले नमस्कार, प्रणाम। और कुछ विशेष कारण बस मैं आज लाइव आई हूँ। कारण ये है कि अभी कुछ रीज़न से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और बहुत ज़्यादा चिंतित भी हूँ। दैट्स वाई मैं लाइव आई हूँ अचानक। और मास्क की वजह से बोलने में नहीं होता है, रास्ते में है, मास्क लगाने भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए लाइव आई हूँ कि हमारे बीच, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही, बोलते हुए मुझे मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है, हमारे भोजपुरी के बहुत ही अच्छे, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति श्याम देहाती जी के बारे में आप सबके पास न्यूज़ पहुंच गया होगा। और जिन लोगों के पास पहुंचा नहीं है उन लोगों को भी मैं बता दूं कि वो हमारे बीच अब नहीं रहे। और वो कुछ दिनों से उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ था और वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो श्याम देहाती जी जो बेतिया से हैं और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छे गाने उन्होंने दिए थे। उनका जर्नी स्टार्ट हुआ था नीरव और रिक्शा वाला, जबकि मैं उस टाइम तो मैं इस इंडस्ट्री से थी नहीं, लेकिन मुझे पता है, मुझे जितना पता है उतना मैं आप सबको बताती हूँ। उस टाइम से 2006-07 से उनका जर्नी शायद स्टार्ट हुई थी। वो हमारे बीच अब नहीं रहे और हजारों कोशिश करके उनको नहीं बचाया गया। बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया, पैसे से, पावर से तो कोई कुछ कर भी नहीं पाया। इतना भयावह कभी स्थिति है कि एक एक कदम चलने के पहले सोचना पड़ रहा है। मिडिल क्लास फैमिली लोग इतना चिंतित है कि कैसे करके एक साल होने जा रहा है, हम लोग कैसे लॉकडाउन से हट के फिर हम लोग स्टार्ट किए थे और 6 महीना इधर हो गया, ना कोई दवाई, ना हॉस्पिटलों में सीटें बढ़ाया गया, ना वैक्सीन का कुछ सही उपाय। सब तो क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब ये पूरा देश में हो रहा है, जब अपने में, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका काफ़ी चर्चा मैंने सुनी हुई थी। और मुझे ये भी पता है वो हमारे इंडस्ट्री में बहुत ही सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर गाने सारे दिए हुए थे। जब अचानक कल मुझे खबर मिला और मैं कहीं बाहर थी, तो मैं ना पोस्ट कर पाई हूँ ना कुछ, तो इसीलिए मैं सोची कि लाइव आ जाती हूँ अभी। आप सबसे मेरा एक ही जी
हाँ, बस एक ही यहीं से मेरा एक ही दुआ है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और प्लीज़ 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 आप लोग प्लीज़ अपना प्रिकॉशन रखिए, जैसे कि मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, ये सब मतलब ये सब तो नॉर्मली प्रिकॉशन है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना रहे तो बाहर प्लीज़ मत निकाला कीजिए। इस साल के कोरोना मतलब फिर से जो ये कोरोना का जो वायरस का बात जो सुना जा रहा है वो बहुत ज़्यादा भयावह है, इसीलिए क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के और बहुत लोग हैं कि ऐसे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और कोई इससे बाहर निकल रहा है तो वो मिराकल है, तभी जाके निकल पा रहा है, नहीं तो बोलते हुए खराब लगता है। मौत से बाहर इसका कोई शब्द नहीं है। और हमारे इतना ये देश का जो हालत है इतना भयावह हो रहा है कि हम लोग 1 साल होने ही वाला है, अगला लॉकडाउन हुआ, ये लॉकडाउन 1 साल होने ही वाला है। फिर से ये चीज़ जैसे कि हमारे देश का स्थिति, हमारे जितने भी देश के कर्मचारी हैं, मजदूर लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली लोग, लॉकडाउन काटने के बाद कैसे धीरे धीरे करके वो लोग अपना चीज़ें फिर से स्टार्ट किए थे। 100% से 30% भी सही से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ फिर से ये चीज़ सीरियसली। अब ये चीज़ अब तो मुझे भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, और आई थिंक अब सबको हो रहा होगा कि अब चले तो आदमी चले। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, एक कॉल आ गया था ज़रूरी। तो बस हम लोग घर बैठे अब क्या कर सकते, घर बैठे एक ही चीज़ कर सकते कि इतना ही प्रे कर सकते कि उनके आत्मा को शांति मिले। लेकिन हम आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, और मैं इतना ही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ सबसे दूरी बनाएं और अपना प्रिकॉशन लेके चले, और हेल्दी फूड खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी खाया कीजिए जिसमें इम्यूनिटी पावर हाई हो। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि लाइफ में अच्छे से जीने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने फैमिली से। एक पर्सन अगर फैमिली से कोई सदस्य अगर नहीं रहता है ना, उसका दुख क्या होता है मैं समझ सकती हूँ। कि आज हमारे बीच जो सैम देहाती जी अभी है नहीं, तो सामने चेकिंग था तो मैं मास्क लगा ली थी। उन्होंने है नहीं, वो अभी है नहीं हमारे बीच, तो उनके घर वाले के अंदर क्या बीत रहा होगा वो कष्ट तो वही जान रहे हैं। लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है। कोई पैसा, कोई पावर, कोई सोर्स काम नहीं कर रहा है। इतना डेंजरस ये वायरस फैल चुका है ना। WHO के पास अब कोई चीज़ है ही नहीं, वो खाली सॉल्यूशन बता सकता है कि ऐसे ऐसे ये चीज़ हो सकता है, लेकिन ना कोई सही दवाई है। कोई चीज़, हर चीज़
इजी तो प्राइमरी सुना जा रहा है, फाइनली कोई चीज़ हमारे पास है नहीं। सो गाइज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और आप लोग प्लीज़ दूरी बनाइए, अपना अपना सेफ्टी से रहिए, और आप लोग बाहर है तो अपने घर वापस हो जाइए। फिलहाल अभी तो मैं बिहार में ही हूँ, और सब लोग, मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं कि अभी जहाँ हूँ वही रहो। और आप सबको पता है कि मैं पटना ही रहती हूँ। जो भी मेरे मुझे जानने वाले हैं, आप सबको पता है। बहुत ज़्यादा मैं लाइव आती हूँ, रीज़न रहता है तभी, बहुत ज़्यादा लाइव आने का मुझे इच्छा भी नहीं करता है। तो मैं इसीलिए लाइव आई ना कि आज यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी मैं गाड़ी बैठे बैठे, तो पूरा यूट्यूब में छाए हुए हैं कोविड का न्यूज़। और जब सयाम देहाती जी का ये सारा चीज़ें मैंने देख रही थी, उनका कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा। आप सबको मेरी आवाज़ सही से पहुंच रहा है ना? आप सब सुन पा रहे हो ना? आई नो कोई कमेंट्स किए मुझे कि सबको एक ना एक दिन जाना ही है, लेकिन ये घटना को दुर्घटना बोला जा सकता है। और देश में मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जब ये कोरोना क्या पहला बार तो कोरोना हम लोग इतना बड़ा महामारी से जूझे, उसके बाद फिर से ये चीज़ फिर दोहराना होगा, ये हम लोग सोचे नहीं थे। हम लोग सोचे कि धीरे धीरे ये चीज़ कंट्रोल में आ जाएगा, और सरकार को पता रहते हुए क्यों बेड नहीं बनाया गया था। न्यूज़ मैंने देखा कि उनको बेड नहीं मिला, और रास्ते में जाते जाते ही उनका ऐसा वाला स्थिति हो गया वो, और हमारे बीच नहीं रहे, रास्ते में ही गाड़ी में ही उनका डेथ कर गए वो। तो यही निवेदन है कि क्यों नहीं सीट बढ़ाया गया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब 6 महीना हमारे बीच ये टाइमिंग रहा, और जब लॉकडाउन था और जब लॉकडाउन नहीं था, उस टाइम क्यों नहीं सीटेड बढ़ाया गया? क्यों नहीं इसका वो किया गया, कोई वैक्सीन, ऐसा कोई दवाई कि हमारे देश सुरक्षा में आ जाए? सब हमारे देश का इतना आबादी में अगर मतलब डेली 250 लाख आदमी मतलब कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, उसमें से इतने लोगों का मौत हो रहा है, मतलब कि मक्खियों की तरह आदमी मर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर कर दीजिए आप लोग, इसलिए क्योंकि ये बात उन तक पहुँचे और इसका कुछ उपाय निकाल पाए। क्योंकि फिर से लॉकडाउन, फिर से ये चीज़, फिर से इतना वायरस का प्रॉब्लम, ये चीज़ होगा तो आम जनता जो है, आम जनता तो क्या, बड़े से बड़े लोग भी अब क्या करेंगे? पैसा से भी तो आदमी बच नहीं रहा है, और जो लोग डेली कमाने वाले होते हैं वो लोग क्या करेंगे? वो तो बिना खाए ऐसे ही मर जाएंगे। सिंगर शिल्पी राज, हेलो हेलो। सिंगर धर्मेंद्र राज जी, जी
हमारी इंडस्ट्री का ऐसा हालत है कि फिर से लॉकडाउन हो जाएगा तो जो लोग स्पॉटमैन लोग हैं और जो डेली कमाते हैं कि शूट होंगे तो जिनका काम है साउंड बजाना, जो साउंड मैन है, जो स्पॉट दादा लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे? जो रिक्शा चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, जो लोग डेली कमा के घर चलाते हैं, उन लोग क्या करेंगे? इतना सीरियस कंडीशन अब हो रहा है कि आदमी बैठे बैठे सोचते सोचते ही आदमी पागल हो जाएंगे। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि प्लीज़, हमको नहीं पता सरकार क्या करने वाले हैं, सरकार आगे जाके क्या करेंगे, हमारे देश का स्थिति क्या होगा, और सीरियसली आप लोग प्लीज़ अपना प्रिकॉशन रखिए और मास्क, सैनिटाइज़र सारे लोग यूज़ कीजिए, अपना सेफ्टी रखिए, क्योंकि यहाँ पे पैसे से भी काम नहीं चल रहा है। सरकार का तो किसी किसी आदमी को वैक्सीन लग रहा है, सरकार का तो ये करना चाहिए कि ये वैक्सीन सबको लगे। सॉरी, ये वैक्सीन सबको लगे। और मुझे कभी कभी मैं न्यूज़ में, फेसबुक चलाते हुए, इंस्टाग्राम चलाते हुए मैं देखती हूँ कि बॉलीवुड स्टारों को वैक्सीन लग रहा है, वैक्सीन मिल रहा है। तो वैक्सीन तो सबको मिलना चाहिए। यस, ऑब्वियसली मैं सेफ्टी से रहूँगी और आप लोग भी सेफ्टी से रहिए। यस, अशरफ अली, आपको भी मैं आज बंगला में नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं टाइम पास करने के लिए नहीं, आप सबको ये न्यूज़ देने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी ये सब चीज़ों को लेके, दैट्स वाई मैं लाइव आई हूँ। तो अशरफ, आप भी ये लाइव को शेयर कर देना कि आप सब तक पहुँचे ये बात। और जितने भी हमारे भोजपुरी श्रोतागण हैं, जितने भी मुझे जो चाहते हैं, वो लोग जो मुझे प्यार देते, इतना आशीर्वाद देते, आप लोग प्लीज़ इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हमारे कलाकार, हमारे मजदूर लोग, जो लोग डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उन लोगों का क्या होगा? और आदमी क्या, मतलब इसका रीजन क्या, कहाँ से ये वायरस आ रहा है, कैसे शरीर में प्रवेश कर रहा है, इसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। नेटवर्क इशू कर रहा है क्या? सोनू, देखो तो मेरा लाइव दिख रहा है, मेरा लाइव दिख रहा है, देखो तो नेटवर्क इशू नहीं ना कर रहा है। चलते हुए सफर में लाइव आई हूँ, पर इतना ज्यादा मैं टेंसलेट हो गई थी कि क्या हो रहा है ये देश का। डेली
शमशान में लाशें जलाने का जगह ही नहीं है, इतने लोग मर रहे हैं। चल रहा है। नेटवर्क इशू नहीं ना कर रहा है? देखो तो, नहीं मैं जो अभी बोल रही हूँ वो सुनाई दे रहा है उधर? हाँ देखिए हम इधर है ना। हाँ। एक सेकंड फोन दो अपना। सो प्लीज, मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलने के लिए कुछ शब्द अब बचा हुआ ही नहीं है। बस इतना ही बोलूँगी। आप लोग बाहर हैं तो पॉसिबल है तो जल्दी से जल्दी आप अपने घर पहुंच जाइए, या जो लोग बाहर रहने वाले हैं अगर वहाँ रह सकते हैं तो वहाँ रह जाइए। बिना ज़रूरत के बाहर मत निकला कीजिए, क्योंकि इस बार का कोरोना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और पौष्टिक भोजन आप लोग खाया कीजिए, इम्यूनिटी पावर अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। इतना ज़रूर ख्याल रखिएगा कि सर दर्द, सांस में प्रॉब्लम, इस टाइप का कोई भी चीज़ हो, पेट दर्द, क्योंकि इस बार का सिम्टम कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ से क्या हो रहा है। और मतलब वो कोरोना का सिम्टम क्या है वो नहीं पता चल रहा है। फिर भी WHO इतना ही बोलता है कि ये सब सिम्टम्स अगर होगा भी तो आप लोग डॉक्टर से संपर्क करें। तो जैसे पेट दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, सांस में प्रॉब्लम, ये सारा चीज़ों से बच के रहिए। और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से मतलब आप लोग संपर्क कीजिए। और अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, बिन वजह बाहर मत निकलिए, क्योंकि जान है तभी तो जहान है। हमारे भी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं कि मैं बाहर हूँ। अल अमीन कबीर इज वॉचिंग। कैसे कैसे करके सब चीज़ें बंद हो गया था। फिर आदमी के अंदर थोड़ा सा हिम्मत आया, थोड़ा सा आशा आया कि हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। ग्राफ गिर गया तो फिर से धीरे 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 करके हम लोग हर चीज़ करेंगे। हम करने से पहले ही बिगड़ गया सारा चीज़। एक्चुअली क्या है ना, मुझे लगता है कि हमारे सिस्टम में ही बहुत बड़ा गड़बड़ी है। हमारे देशों में दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिल जैसे बहुत सारे राज्य हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गया है। और इतना ज़्यादा डेंजरस वहाँ का परिस्थिति है कि मैं क्या बताऊँ। ये सब जगह में जो लोग हैं वो लोग तो खतरे में हैं ही। और हमारे यहाँ कभी कोई रहे तो प्लीज़ आप लोग वापस आ जाइए,
अपने घर पे, और पॉसिबल है तो, और नहीं पॉसिबल है तो आप लोग जहाँ हैं वहीं पे सेफ्टी से रहिए। आना जाना, बाहर जाना आना ये डेली मत किया कीजिए। मैं भी बाहर हूँ, मैं भी अपना घर पहुँच जाऊँगी, मतलब पटना पहुँच जाऊँगी, वही अभी मेरा घर है। क्योंकि हमारे घर वाले बोल रहे कि पहले न्यूज़ सुनो, सारा चीज़ देखो, उसके बाद इधर आना। और अगर मुझे लगेगा तो मैं भी अपने घर चली जाऊंगी, नहीं तो यहीं पे मेरा फ्लैट है तो मैं यहीं पे रहूंगी। हमको नहीं पता हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, इतना वोट के रीज़नों के लिए इतना ज़्यादा रैली, इतना ज़्यादा चुनाव प्रचार, ये सारा चीज़ हो गया जो सब नहीं होना चाहिए था। उस टाइम भी भीड़ जुट रहा था। आपके पास इतना सारा रीज़न है लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे सरकार से यही निवेदन है कि हमारे देश के जनता को बचा लीजिए। क्योंकि आपके पास पावर है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं जो हम लोग चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं। अब तो हर वक्त डर लगा हुआ रहता है कि मेरे जान पहचान के, मेरे रिलेटिव्स में ऐसा कुछ सुनने को नहीं ना मिल जाएगा। सोते हुए भी डर लग रहा है कि मैं खुद जिंदा रहूंगी ना। फिर भी अब मैं तो बहुत ज़्यादा सोच ही रही हूँ, लेकिन मैं भी नहीं सोचूंगी आगे से। और आप सब भी दिमाग ठंडा रखिए, बी स्ट्रॉन्ग, और अपने अपने सेफ्टी से रहिए। क्योंकि आपके साथ जुड़े हुए आपकी फैमिली है, और आप सबके साथ जुड़े हुए हम भी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी न्यूज़ मिले तो हम सब एक परिवार हैं, और कहीं ना कहीं परिवार के कोई एक सदस्य को कुछ भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। आप सब सेफ्टी से रहिए, अपना मास्क, सैनिटाइज़र, जो भी प्रिकॉशन है वो सब यूज़ कीजिए, और घर पे रहिए। बार बार एक ही बात बोल रही हूँ। और श्याम देहाती जी के लिए लास्ट वर्ड, भगवान आपके आत्मा को शांति दे। मैं तो आपसे मिली नहीं थी, आप जहाँ कहीं भी रहो बहुत शांति से रहो। और क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति रहते हैं कि जिन लोगों से हम मिले नहीं हैं लेकिन मिलने का ख्वाहिश रहता है, और जब से सुने हैं ना कि वो अब नहीं रहे, बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है मुझे भी। तो प्लीज़ मैं जाते हुए एक ही बात बोलूँगी, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और ये डेंजरस वायरस से बचिए। बी
बाय बाय गाइस, जय माता दी। भगवान आप सबको सुरक्षित रखे।